तो मकर राशि से जान लेते हैं नवंबर का महीना आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड आप लोग के लिए बताता है दैट मंथ की शुरुआत में कहीं ना कहीं आप मनी फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, या आपको ये भी लगेगा पैसा एक एवरेज रूप में आ रहा है बट ना वो ग्रो नहीं कर रहा है, मैं ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, या जितना मेरे आ भी रहा है उतने मेरे खर्चों में ही निकल जाता है, तो खास सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तो ये प्रकार की कुछ थिंकिंग रहेगी। आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का भी सोचेंगे, मकर राशि भी दिखाई दे रहा है। बट 2 कार्ड्स आगे पॉजिटिव आए हैं जो बता रहे हैं कि आपके ड्रीम्स जो भी हैं मनी को लेकर के या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के, वो ज़रूर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, आपको रिजल्ट्स उसके जल्दी देखने नहीं मिल पाएंगे, शायद ग्रेजुअल मिलेंगे, बट एटलीस्ट आप एक पॉजिटिव पाथ पे चलते हुए दिखो। तो देखो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर आप एक्सपीरियंस करोगे फ्रॉम स्टार्ट से लेके 10 नवंबर के अंदर अंदर मोस्ट प्रॉबेबली, बिकॉज ये दोनों जो कार्ड्स आए हैं ना, दी चैरियट एंड दी 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कन्फ्यूजन को इंडिकेट करते हैं, जहाँ पर पर्सन है जो सोच रहा है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, क्या आपके लिए वर्कआउट करेगा, क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग के लिए एनर्जीज दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड ये जो कन्फ्यूजन है ये अच्छे के लिए, बिकॉज यहाँ से जो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी ना कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आपको बहुत बढ़िया एडवाइस ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है, ये एक एनर्जीज यहाँ पर हमें अभी तक दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आगे के कार्ड्स भी पुल आउट कर लेते हैं तो हमें कहानी और समझ में आएगी नवंबर में क्या दिख रहा है। बट समवेयर आई डू सी, एक तो ये भी है कि नवंबर की शुरुआत में ना आप लोग के रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज थे तो रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो या किसी से अट्रैक्टेड हो तो लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ गुड एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये एक और कंफर्मेशन है कि मकर राशि वालों के नवंबर मंथ में लव हार्मनी ज़रूर दिख रही है। 7 ऑफ कप्स मतलब क्या चल रहा है, बहुत कंफ्यूज चल रहे हो यार। देखो यहाँ पे ना 7 ऑफ कप्स आ गया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है और चैरियट। अब मानोगे नहीं, तीनों 7 नंबर के कार्ड है ना। दिस शोज द एनर्जीज ऑफ केतु। अच्छा, बाय द वे मुझे नहीं पता आप लोग को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। मेरी बेबी बाहर उसका भी प्ले टाइम चल रहा है तो वो खेल रही है, उसका बाकी सारी ड्यूटीज़ अभी हो गई, सो इट्स अ प्ले टाइम। सो अगर आवाज़ आ रही तो आई एम रियली सॉरी, बट आई होप डिस्टर्ब नहीं होगा। बट येस, बैकग्राउंड में थोड़ा किड्स वॉइस आप लोग को आती रहेगी। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ये तीनों एनर्जीज एक ऐसी एनर्जीज मानी जाती है जहाँ पर माइंड बहुत कन्फ्यूज्ड है। मे बी अपॉर्चुनिटीज़ है बट आप कन्फ्यूज्ड हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसे किया जाए। इस तरीके से एडवाइस लो ज़रूर इस टाइम पर, यानी जर्नलिंग करो तो क्लैरिटी आएगी और अच्छी। दी हाई प्रीस्टेस, ओ माई गॉड, हाई प्रीस्टेस भी अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या तब से कहना चाहती हूँ। देखो पहली चीज़ तो ये हो गई, टैरो की खासियत आपको समझाती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, दोनों ये देखो, ये पर्सन है यहाँ पे देख रहा है इतने सारे ऑप्शंस में से मैं क्या चुनूँ। यहाँ पर ये लड़की है ना, यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, कुछ सोच रही है। तो दिस इज, ये बहुत दिखाते हैं एनी टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग या कन्फ्यूजन। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, ये भी 7 नंबर का कार्ड है और ये कार्ड में ना एक, कहाँ गया आपका कार्ड, हाँ दी हाई प्रीस्टेस इधर आ। ये देखो दो चैरियट के कार्ड्स आए हैं। अब ये भी ना ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके पास 2 ऑप्शन है बट वो कंफ्यूज है। 7 केतु का नंबर है, तो केतु एनर्जी हमेशा आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाती है, आप डीप थिंकिंग करते हो, एनालिसिस बहुत करते हो, ये वाइब्रेशन, तो मेंटली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है आपका वो टाइम जब तक केतु प्रभावित है। उसके साथ में हाई प्रीस्टेस, चंद्रमा, यहाँ पर भी देखो ब्लैक एंड वाइट है। सो ये एनर्जीज और मुझे कन्फर्मेशन दे रही हैं कि समथिंग आपको कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन लेने हैं एंड बहुत ओवर थिंकिंग एक्सपीरियंस करोगे, मतलब ज़बरदस्त दिमाग दौड़ने वाला है। इट्स बेटर कि आप फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना। योगा, मेडिटेशन इज़ कंपल्सरी फॉर मकर राशि। जो जो चीज़ें मैं कह रही हूँ, अगर आप होता है हाँ यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो रहा है, प्लीज़ जस्ट डू मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जो आपको पसंद है आप करो, बट अपने माइंड एंड बॉडी को ना ऑक्यूपाइड रखो। थोड़ा सा काम जो करना है करो, बट उसके अलावा टाइम निकालो, ज़्यादा खाली मत बैठो। अगर आप लोग कोई डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो रहा है तो लिखो या किसी से डिस्कस करो, तब जाके उसकी सही सोल्यूशन आपको मिल पाएगी, ठीक है।
उससे पहली चीज़, आगे हम आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड भी अब देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। बाकी मैं पैसे के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में क्या दिख रहा है वो भी बताऊंगी अभी, बट एक सेकंड पहले हम गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। और हेल्थ एजुकेशन भी बचा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगी। लव रोमांस में तो बेहतर दिख ही रहा है, लव रोमांस बेहतर होते हुए दिख रहे हैं नवंबर मंथ में आप लोगों के लिए। पर अगेन साथ में कन्फ्यूजन कार्ड्स भी, तो डिपेंड करता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है और आप किस टाइप का सोल्यूशन देख रहे हो। ओके देखो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो भी आप करना चाहते हो उसमें से आप कोशिश करें कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करें, तो ज़रूर अच्छा माना जाएगा। एक ही, और एक्चुअली आई वुड से कि मे बी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ही सोच रहे हो। कुछ तो आप अपनी लाइफ में रूटीन वर्क करते हो आ रहे हो, बट आपको कुछ न्यू करना है, कुछ न्यू सोच रहे हो बट सोच नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है कि डेफिनेटली ट्राई समथिंग न्यू। वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जिस भी चीज़ में आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क डाल रहे हो, उसमें आपके लिए बरकत आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, अच्छा माना जाएगा। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। सो नवंबर मंथ के एंड में अराउंड आई सी दैट पावरफुल चेंजेस होते हुए आपको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। बट उसके अलावा अब फाइनेंसेस की बात कर ले, फाइनेंसेस न्यूट्रल है, ना तो कुछ एक्सट्रीम मुझे हाइक दिख रही है ना एक्सट्रीम डाउनफॉल दिख रहा है। मे बी आप लोग जो अपनी रूटीन, बिकॉज देखो केतु कहीं ना कहीं आपको एक रूटीन वर्क करवाता है, रूटीन में सेट करता है। राहु वहीं आपको कम्प्लीटली रूटीन से डिस्ट्रैक्ट एंड ब्रेक करता है। सो कहीं ना कहीं आप अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट सम वे यू आर फीलिंग लाइक कि ओके ठीक है, चल रही है लाइफ, नथिंग सो एक्साइटिंग, ये टाइप से मेंटली आप बहुत कुछ सोच रहे हो लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। बट डेफिनेटली ये टाइम ऐसा है कि मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ हीलिंग ज़रूरी है, तब जाके इस महीने को आप संभाल पाओगे, हैंडल कर पाओगे, ये एडवाइस है। अब देखो फाइनेंसेस न्यूट्रल है, लव रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, एजुकेशन जिनकी है ज़बरदस्त फोकस लगाना पड़ेगा। आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने कहा मेडिटेशन करनी ही करनी है। चाहे आपको लग रहा है आप किसी भी चीज़ को लेकर लाइफ में परेशान हो, दिमाग नहीं रुक रहा है, बेचैन है, रात को नींद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी मूड अच्छा तो कभी ऐसा, कभी बड़ी एक्साइटमेंट तो सडनली काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स। ओके, इन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने बेसिक उपाय कहा है बस इतना करो, मैनेज कर लोगे। एंड अगर आपको लग रहा है नहीं सब कुछ करने के बाद में भी आई एम नॉट फीलिंग दैट वे, और ये बहुत कम लोग ही फील करेंगे, सो फॉर दैट आप हो सके तो क्रिस्टल पहनो, एमेथिस्ट क्रिस्टल, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, दैट विल हेल्प यू। ओके, सो ये ऑल ओवर वाइब है। ऑल ओवर मैं कहूँगी मकर राशि मंथ की शुरुआत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, बट देन मुझे ज़्यादा जो आप लोग के लिए हाईलाइट दिख रहा है दैट इज़ बाकी सारे अपने काम करो, न्यूट्रल लेवल पे रहेगा, डाउनफॉल नहीं है, लेकिन एवरेज चलता हुआ दिख रहा है मुझे महीना आप लोगों के लिए। लेकिन वर्क ऑन योर सेल्फ, एनालिसिस, डीप वर्क, इंटरनली कनेक्शन जो हम कहते हैं ना, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की मदद लो, एंड डॉग्स की सेवा करो। केतु आप लोग के लिए इस समय पर ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करे, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो डॉग्स की सेवा करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, अपने आप क्लैरिटी भी मिल जाएगी, आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।